ओम शांति। आज 1 जून 2020 है। आज के इस विशेष दिन हम इस आत्मा की पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। इस आत्मा की पढ़ाई के लिए हम गीत गुनगुना रहे हैं। हमें इन राहों पर चलना है। हमें अब बाप ने जो राहें दी हैं उस पर हमें चलना है। बच्चे वंडरफुल बाप की संतान हैं। बच्चे रचना रचयिता के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप की गोद में आते ही निश्चय हो गया है कि हम उसके हकदार हैं, उसके वर्षे के हकदार हैं, उसके रजाई के हकदार हैं। बाप की शिक्षा पर अब अटेंशन देना है। बाप कितने प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं। बाप हमको साथ ले जाएंगे। बाबा कहते हैं कि अब बस सतो प्रधान बनना है, चक्र तो फिरना ही है। ड्रामा अनुसार ये चक्र फिरता रहता है। बच्चे अब जानते हैं कि हम वर्थ नॉट पैनी थे। बच्चे कहते हैं शाम को बस अपना पूरा चार्ट बाबा को दिखाना है। बाबा कहते हैं शाम को अपना पूरा दिन का पोता मेल निकालो। तो बच्चे जो वर्थ नॉट पहनी थे अब वर्थ पाउंड बन रहे हैं। सारा मदार इस याद पर है। याद से हेवन में चले जाएंगे। याद से विक्रम विनाश होंगे। बाबा आकर पावन बनाते हैं कि मुझे याद करो। क्या विचार करके तुम बच्चे मधुबन में आते हो? बाबा हमसे पूछते हैं कि क्या विचार करके मधुबन में आते हो? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? किसके पास? बाप दादा के पास। ये नई बात है क्योंकि बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं। ये वंडरफुल बात है। जितना रचना और रचता को जानेंगे उतना खुशी हो जाएगी। ब्राह्मण ब्राह्मणियां जानते हैं कि जब तक जीना है बस अपने को बीके कहना है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहना है, शिव बाबा से वर्षा लेना है। सारे विश्व को इस तरह से बाप को याद कर वर्षा लेना है। पढ़ाई के अनुसार हमें पद मिलता है, तो इस समय हमें पढ़ाई के अनुसार ही पद मिलता है। अंदर में पढ़ाई बाबा कहते हैं चलती रहती है। हम विश्व के मालिक बनेंगे। तो जिसकी तकदीर में होगा उनको दिल पढ़ाई में लगी रहेगी। अगर पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते रहेंगे तो दिल नहीं बनेगा और कल्याण नहीं हो पाएगा। तो हमें पूरी पढ़ाई पढ़नी है और दिल में बस इस बात को याद रखना है, रहम दिल बनना है और बहुत बहुत अच्छी रीति इस पढ़ाई को पढ़ना है। बाबा कहते हैं अपने से पूछना है कि कितनों को हमने उस बाप रचयिता का परिचय दिया है। औरों को भी पढ़ाई हमें पढ़ानी है। बाबा कहते हैं औरों को पढ़ाई लिए भिन्न भिन्न पुरुषार्थ अब हमें कराने हैं। मनुष्य को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारना पड़ता है। एक अल्प पर बहुत अच्छा समझा सकते हैं। ऊंचे से ऊंचा वह अल्प है। वापस जाना है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वही जानते हैं। जैसे बाप सेवा करते हैं वैसे ही हमें करनी है। मैं मैसेंजर बनता हूं तो कितना मैसेज मैंने औरों को दिया, कितना औरों का कल्याण किया, ये बातें चलनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी। नई दुनिया में बिल्कुल बहुत थोड़े रहेंगे। बाप अब आकर एक रस पढ़ाई पढ़ाते हैं, मगर तुम बच्चे समझते नहीं तो तकदीर भी नहीं बनती है। आज बाबा कहते हैं इस समय हम हीरे बन रहे हैं। अब हीरे का दाम कितना है, फिर पत्थर मिसल हो जाएगा। बाप वंडरफुल बातें और साक्षात्कार कराते हैं।
बाप ने स्वर्ग का मालिक बनाया है, सृष्टि चक्र समझाया है, तो इसलिए हमें उसे याद करना है। एकांत में अपने आप से बाबा कहते हैं बातें कर अपने को उमंग उत्साह में लाना है। तो बहुत बहुत एकांत में बैठकर अपने से बातें करनी है। आप समान बनने की सेवा के साथ साथ बाबा कहते हैं साथी होकर अपना पार्ट भी देखना है कि हम कितने बाप के साथी हैं और कितना हमारा पार्ट हुआ है। तो बाबा कहते हैं 0 बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पार्टधारी हैं। तो उस बाबा के साथ रहने वाले ही अपना हीरो पार्टधारी अनुभव करेंगे। तो मीठे बच्चे जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी पद का आधार है पढ़ाई। तो हमें जब तक जीना है जब तक ये पढ़ाई पढ़नी ही पढ़नी है। तो खुशी मिलेगी इस पढ़ाई से और इसका पद मिलेगा। बाबा कहते हैं सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? तो सर्विस के लिए सहनशीलता बहुत चाहिए। हम हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करें। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्यों को नींद में से जगाने के लिए अपने बाबा कहते हैं प्रबंध निकालो। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वह पढ़ाई भी अच्छी रुचि पढ़ेंगे। बच्चे जैसे इस समय गन्ने का रस शुगर पी रहे हैं, बाकी सब मनुष्य बस अब छिलका चूसते हैं। तो हम बच्चों को बाबा ने ज्ञान मंथन का दिया है जिसमें हम इस रस को पी रहे हैं। नॉलेज सहज है, 84 का चक्र फिरता रहता है। ज्ञान का सागर, ज्ञान का वर्षा अब हमें दे रहा है। तो हमें बहुत बहुत मैसेंजर बनकर सबको ये मैसेज देना है, वापस जाना है। तो सर्विस करनी, जैसे बाप सेवा करते हैं वैसी हमें सर्व की सेवा करनी है। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। तो बाबा कहते हैं गाया हुआ है कि साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत इस समय है, ना कि वाणी की। जितना समय वह संपूर्णता समीप आती जाएगी उतना ऑटोमेटिकली आवाज से अधिक आने के जो वैराग्य है वो हो जाएगा। तो चाहते हुए भी आवाज से परे जाएंगे। तो प्रोग्राम आवाज में आने के बनेंगे। जब यह चेंज दिखाई दे तो समझ लेना है कि विजय का नगाड़ा बजने वाला है। जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहो और अभ्यासी बनो। तो ये सारी की सारी बातें वो परमपिता परमात्मा हम बच्चों से करते हैं। चलते हैं कुछ पल के लिए अपने सदगुरु के पास जो आकर ये पूरी मुरली हमें धारण करा रहे हैं। मैं अपने बाबा के साथ सहनशीलता के इस गुण को बहुत अच्छी तरह अपना रहा हूँ। जैसे मेरा बाबा सहनशीलता का सागर है ऐसे ही मैं सहनशील बन रहा हूँ। मैं बहुत बहुत सहनशील बाप को याद कर बाप की याद में लगन में मगन सर्व को बाप का परिचय दे रहा हूँ। मैं अपने आप पर कार्य कर रहा हूँ। मैं एकांत में बैठ प्रोग्राम बना रहा हूँ। अपने ऊपर कार्य करने का खुशी स्थायी रूप से मेरे ऊपर रहे उसका प्रोग्राम बना रहा हूँ। मैं इस पल बहुत अच्छी रीति अपने उस बाप को, उस 0 बाप को याद कर रहा हूँ और उसी से मैं हीरो बन रहा हूँ। वो 0 बाप के साथ अब मेरा पार्ट हीरो बनने का शुरू हुआ है। मैं घड़ी घड़ी औरों को भी मैसेंजर के रूप में पैगाम दे रहा हूँ। मैसेंजर बन बाप का पैगाम
उस नई दुनिया का पैगाम दे रहा हूँ। मैं इस पल बाप की याद में लगन में मगन बस बहुत शांति से अपने आप को आवाज से परे देख रहा हूँ। मैं बहुत बहुत आवाज से परे हूँ। आवाज में आने की प्रोग्राम बना रहा हूँ और समय और संपूर्णता को देखते हुए आवाज से परे ही जा रहा हूँ। जितना समय है एकांतवासी होकर बाप से बातचीत कर रहा हूँ। बाप की डायरेक्शन ले, सहन शक्ति के गुण को अपनाकर बहुत बहुत लाइट महसूस कर रहा हूँ और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।